मेरा नाम पास्टर बोयस गिल है और आज मैं ख़ास तौर पर खुदा उनके कलाम में से आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद लैलपुर से है, लेकिन काफ़ी साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में चला गया और वहीं मुकीम हूँ और इन दिनों कराची में अपने ख़ानदान के साथ, दोस्तों अजीज़ों के साथ विज़िट पर हूँ। और मैं खुदावंद में गवाही टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके साथ बात कर सकूँ, खुदावंद के कलाम में से हम मिलकर सीख सकें। आज का जो उन्वान है वो है खुदा की मोहर, दूसरे लफ्ज़ों में सच्चाई की मोहर। जो खुदा की मोहर हम पर, मुझ पर और आप पर मसीह यीशु में हुई है, आज हमारा उन्वान वही है। और ज़रूर है कि हम सच्चाई से वाकिफ़ हों ताकि सच्चाई हमें आज़ाद करे। मेरे साथ अगर आप के पास खुदा का कलाम मौजूद है इस वक्त, तो आप पढ़ सकते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत। और यहाँ यूँ लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। यहूदी उलमाए दीन के मुताबिक खुदा की मोहर सच्चाई है, और सच्चाई के लिए जो लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ है वो एमिट है, यानी EMET। एमिट लफ्ज़ सच्चाई के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इस लफ्ज़ में जो हिजे अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं वो 3 हैं। इब्रानी में 28 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनमें से 3 हिजे या अल्फ़ाबेट्स जो इस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल हुए हैं, वो पहला लफ्ज़ है अल्फ़, जैसे हम अल्फ़ कहते हैं, और दूसरा जो हिज्जा इस्तेमाल हुआ है वो है 14वां, पहला 14वां, और आखिरी हिज्जा इस्तेमाल हुआ है 28वां। पहला 14वां और 28वां हिज्जा इस्तेमाल हुआ है, जिसे तव कहते हैं। और इन तीनों को मिलाने से जो लफ्ज़ बनता है वो है सच्चाई, जिसे इब्रानी में इमेट के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है। और अंग्रेज़ी में अगर हम इसे लिखें तो EMET बनता है, जिसका मतलब है ट्रूथ, जिसका मतलब है सच्चाई। और अगर हम इस पहले हिज्जे को, अल्फ को देखें, तो इसमें हमें खुदा की एकताई नज़र आती है, खुदा की यगानगत नज़र आती है। इसमें हमें यहोवा खुदा नज़र आता है, यावे खुदा नज़र आता है, जिसके अंदर एकताई है, जिसके अंदर यगानगत है, जो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के साथ एक परफेक्ट फेलोशिप में, एकताई में मौजूद है। सब कुछ उसके अंदर है, वो एक ही है। और इस अल्फ में हमें वो नज़र आती है, और इसी में हमें खुदा का नज़र आने वाला मुतहर्रिक जलाल नजर आता है। ग्लोरी ऑफ गॉड वी सी इन दिस वर्ड एल्फ। इसलिए अगर हम सच्चाई को समझने में नज़रअंदाज करेंगे तो फिर हम मर जाते हैं, मौत वाक़या होती है। सच्चाई का उल्ट क्या है? झूठ। अगर सच्चाई नहीं है तो इसका मतलब है झूठ है। सच्चाई मसीह यीशु में है, और वही सच्चाई की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर इस हवाले में जो पढ़ा गया है, अगर हम गौर करें तो 3 बातें हमें नजर आती हैं। पहला है सच्चाई, जिसके लिए 3 हिब्रू अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, पहला 14वां और आखिरी 28वां, और इसको एमिट कहते हैं। और दूसरा जो है इसमें वो है वाकफियत। वाकफ होने से मुराद है किसी चीज को जानना। वाकफियत और जानना इल्म को पेश करता है, नॉलेज को पेश करता है।
और जब तक हम सच्चाई से वाकिफ ना हो जाएं, उसका इल्म ना हासिल कर लें, हम आज़ाद नहीं हो सकते। और तीसरा पहलू जो इसमें है वो है आज़ादी। इसलिए आज हम सच्चाई, वाकफियत और आज़ादी पर देखना चाहते हैं, तो भी वक्त की नज़ाकत से अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो हम सच्चाई को देखेंगे, और फिर अगली दफ़ा जब मैं मुल्क पाकिस्तान में आऊँगा तो फिर हम इल्म के बारे में बात करेंगे, वाकफियत के बारे में, जानने के बारे में, और आज़ादी के बारे में बात करेंगे। सच्चाई का ऑपोजिट है झूठ, और शैतान इब्लीस झूठ का बाप है, झूठ उसमें से निकलता है। और वाकफियत, इल्म, नॉलेज, इसका अपोजिट है जहालत, इग्नोरेंस। और जहालत मौत का सबब है। जब तक हम उस जहालत में से निकल ना आए, तारीकी में से निकल ना आए, हम उस ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते जो मसीह यीशु में खुदा बाप ने रूह कुद्स की कुदरत के वसीले से हमारे लिए ठहराई है, और जिसमें हमें उसने बुलाया है। और फिर आज़ादी है। आज़ादी का अपोजिट, मुखालिफ क्या है? गुलामी। और गुलामी शैतान इब्लीस की तरफ से है। उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है, और इसी गुलामी से खुदा बाप हमें मसीह यीशु में रूह कुद्स के वसीले से आज़ाद करना चाहता है। इसलिए आज हम उसी आज़ादी की बात करेंगे। देखिए, हम पहले और 14वें और आखिरी 28वें लफ्ज़ की बात कर रहे हैं, जिसे एमेट कहते हैं, जिसका मतलब है सच्चाई। और इसी में सब कुछ पाया जाता है। और मसीह यीशु के अल्फाज अल्फ़ा और ओमेगा, शुरू से आखिर, यानी मसीह यीशु शुरू है, और मसीह यीशु दरमियानी है, और मसीह यीशु ही आखिर है। मसीह यीशु शुरू है और मसीह यीशु ही दरमियानी है। पहला तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक है, एकताई उसमें पाई जाती है, और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक ही है, यानी मसीह यीशु। इसलिए 14वां लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सच्चाई में, पहला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और आखिरी, और वही ओमेगा है, वही आखिर है, उसी में सब कुछ पिन्हा है। और लिखा है इफ्सियों मकाशवा 22वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। इसलिए आज शाम हम सच्चाई पर बात करना चाहते हैं। उम्मेट में से अगर आप अल्फ को निकाल दें, पहले अल्फ़ाबेट को निकाल दें, तो फिर बाकी बचता है मेट। बाकी जो 2 लफ्ज़ 14वां और आखिरी 28वां हिज्जा है वो बचता है, उसको मिला के अगर हम पढ़ें तो वो बनता है मेट, MET, मेट। और अगर हम उसको पढ़ें और उसका मतलब देखें तो ज़िंदगी के बिल्कुल उल्ट, सच्चाई के बिल्कुल उल्ट, इसका मतलब है मुर्दा, मरा हुआ, मौत, जुदा। अगर हम सच्चाई को छोड़ देते हैं, अगर सच्चाई में से अल्फ पहला हिज्जा निकाल देते हैं, तो फिर हमारी मौत वाक़या हो जाती है, फिर हम मुर्दा हो जाते हैं, फिर हम उससे जुदा हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सच्चाई में से, सच्चाई के साथ चलें। खुदा की हम पर सच्चाई की मोहर हुई है, और खुदा की मोहर सिर्फ वफादारी का मामला नहीं है। खुदा की मोहर सिर्फ वफादारी का मामला नहीं, बल्कि सच्चाई से जीना है। हम इस मोहर के अंदर हैं। ये जो सील खुदा ने मसीह यीशु में रूह कुद्स के वसीले से मेरे और आपके ऊपर कर दी है, हम इस सील में रहते हैं, हम इस मोहर के अंदर हैं, और ये सच्चाई से जीने का नाम है, और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसलिए हम सच्चाई के अंदर ही, इस मोहर के अंदर ही अपनी ज़िंदगी और अपने अजीज़ों और दोस्तों की ज़िंदगियों और बच्चों और औलाद और ख़ानदान और कुनबे की ज़िंदगियों के मुतालिक इसी सच्चाई में रहते हुए फ़ैसले करते हैं। हम तमाम कामों में सच्चाई ही को लेते हैं अगर हम पर खुदा ने मसीह यीशु में मोहर की है। इसलिए यशुआ, यीशु, मसाया, मसीह खुदा की मोहर है जो मुझ पर
اور آپ پر ہوئی ہے۔ اسی لیے اس نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں، میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے چن لیا، اس نے ہمیں چنا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں قیمت سے خریدا ہے، اسی لیے مسیح یسوع کا پاک خون بہایا گیا ہے، اس کی مہر مجھ پر اور آپ پر ہوئی ہے۔ موت کیا ہے؟ جب ایلف کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں تو پھر موت کا لفظ، مردہ کا لفظ باقی رہ جاتا ہے۔ اور مردہ کے لیے اگر آپ افیشینز چیپٹر 2 ورس 12 دیکھیں، افسیوں، پالوس رسول کا خط افسیوں کلیسیا کے نام 2 باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے، اگلے زمانہ میں مسیح سے جدائی کیا ہے؟ موت۔ اگر آپ مسیح سے جدا ہو گئے، جیسے آدم اور حوا نے گناہ کیا اور گناہ کے سبب سے موت واقع ہوئی، وہ موت جسمانی موت نہیں تھی، وہ موت روحانی موت تھی۔ جب آدم اور حوا خدا سے جدا ہو گئے، جب انہوں نے اپنا فیصلہ خود کیا، اور وہ جدائی موت ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس موت کے بارے میں جانیں تاکہ ہم خدا میں اس زندگی کو حاصل کر سکیں جو بنائے عالم سے پیشتر اس نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ اب ہم یہاں پر تھوڑی سی بریک لیں گے، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور میں آپ کو اس موت اور اس ابدی زندگی کے بارے میں جو میری اور آپ کی میراث ہے، جس میں خدا نے ہمیں بلایا ہے، اس کے بارے میں مزید بتاؤں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔